अंधेरों में घूमती। नहीं नहीं नहीं, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। सन्नाटों में गूंजे नाम खूनी बाबा, खून से लिखे अफसाने। आज चंद्र ग्रहण की रात है और ये ताज मेरा होगा और पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में। जैसे ही खूनी बाबा ताज उठाने जाता है, एक बिजली गिरती है और बाबा लंगोटी लाल सामने प्रकट हो जाते हैं। खूनी बाबा, यह ताज तेरे जैसे बुरी आत्मा के लिए नहीं बना है। इतना कहते ही बाबा लंगोटी लाल खूनी बाबा के ऊपर हमला कर देते हैं। दोनों के बीच एक घमासान युद्ध चालू हो जाता है। गुल्ली गुल्ली और सोन एक पुराने कुएं के पास बैठे मछली पकड़ रहे हैं। किन पर जाए जहाँ जाए डर वहाँ समाए, गुल्ली की आंखें बल्ली की चाल। सोन कहता है, अरे गुल्ली, अगर ये मछली बोलने लगे तो? सोन तो फिर से बेवकूफी वाली बातें कर रहा है। गुल्ली बोला, इस गली में कुछ है, देख वो परछाई। अचानक पानी में से एक जादुई नीली रोशनी निकलती है और उनके सामने रॉड आ जाता है, जो पहले उनका दोस्त था लेकिन अब खूनी बाबा का चेला बन चुका है। भागो यहाँ से, वरना तुम्हारी दोस्ती तुम्हारा अंत होगी। गुल्ली गुल्ली और सोन रॉड से डर के वहाँ से भाग जाते हैं। बाप रे! और भागते भागते एक मंदिर के पास आके बैठ जाते हैं। इधर खूनी बाबा एक बड़े से पत्थर में बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक जादुई किताब और नक्शा भी है। रॉड, गुली गुली और सोन को मेरे पास लाओ। मैं उनकी आत्मा को निकालना चाहता हूँ और फिर उनकी आत्मा से अपनी शक्ति को बढ़ाऊंगा। ठीक है खूनी बाबा, मैं जा रहा हूँ तीनों की आत्मा को लाने। इतना कह के रॉड एक मैजिक पोर्टल बनाता है और वहां से अंदर चला जाता है। इधर गुल्ली गुल्ली और सोन मंदिर के पास बैठे आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन तभी वहां पर रॉड आ जाता है। रॉड को देखकर गुल्ली गुल्ली सोन काफी ज्यादा डर गए हैं। रॉड, आखिर तुम चाहते क्या हो हम लोगों से? मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तुम लोगों को खूनी बाबा के पास ले जाने आया हूँ। खूनी बाबा? खूनी बाबा? हाँ, खूनी बाबा। इतना कहते हुए रॉड अपनी जादुई शक्ति से गुली गुली सोन को आपस में पकड़ लेता है। लेकिन तभी बाबा लंगोटी लाल वहाँ पे आ जाते हैं। रक्त में शोला, आंखों में ज्वाला, जिसने देखी उसकी चाल, कंपा उठा राक्षसों का काल। बाबा लंगोटी लाल है नाम। रॉड, गुली गुली सोन को छोड़ दो, नहीं तो आज तुम्हारा मरना तो तय है। बाबा लंगोटी लाल, तू शायद भूल गया है कि मैं अब वो रॉड नहीं हूँ। मेरे पास भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। रॉड, ये मत भूलो कि तुम हमारे बचपन के दोस्त हो और गुल्ली गुल्ली भी सोन तुम्हारे दोस्त ही हैं। नहीं बाबा, अब मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मैं गुली गुली और सोन को खूनी बाबा के पास ले जा रहा हूँ। रॉड, मेरे होते हुए तो नहीं ले जा सकते हो तुम। इतना कहते हुए बाबा लंगोटी लाल अपनी जादुई शक्ति से रॉड के ऊपर हमला कर देता है और फिर बाबा लंगोटी लाल और रॉड के बीच एक घमासान चालू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, रॉड के पास तो बहुत ही ज्यादा शक्तियां हैं। वो बाबा लंगोटी लाल को भी हरा देता है। बाबा लंगोटी लाल जमीन पे पड़े थे। रॉड ने बाबा लंगोटी लाल को काफी ज्यादा चोट पहुंचा दी थी। अरे नहीं, आखिर अब ये क्या करने वाला है? रॉड अपनी तलवार से एक आखिरी बार बाबा के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी आसमान से आग के गोले बरसने लगे। अरे वाह, ये तो लावा बाबा है। लावा बाबा रॉड के ऊपर आग के गोले से हमला कर देते हैं। रॉड दूर जाकर गिरता है।
रॉड तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकला, उसे तो कोई भी चोट नहीं आई। रॉड, तुझे मेरे भाई के ऊपर हमला करने से पहले हम तीनों से निपटना होगा। तभी वहां पर बाबा लंगोटी लाल के भाई आइस बाबा और स्टॉर्म बाबा आ जाते हैं। रॉड अपनी तलवार से लावा बाबा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लावा बाबा अपनी शक्ति से उसको रोक देते हैं। दोस्तों, रॉड तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली निकला। लावा बाबा को कमजोर देखकर स्टॉर्म बाबा और आइस बाबा भी लावा बाबा के साथ हमला कर देते हैं। रॉड अब कमजोर पड़ने लगता है। आखिर ये कौन लोग हैं? तुम डरो नहीं रॉड, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। खूनी बाबा रॉड के पीछे ही आ जाता है और फिर एक मैजिक पोर्टल के साथ वहां से रॉड को लेकर गायब हो जाता है। भाइयों, जरा संभल कर, ये इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। जब तक ये ताज खूनी बाबा के पास है तब तक हम रॉड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। बाबा लंगोटी लाल, हमें अब गुरुजी के पास ही चलना होगा। अब वही हमें कुछ बता सकते हैं इस ताज को कैसे हासिल किया जाए। जब तक ये ताज खूनी बाबा के पास है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाबा लंगोटी लाल काफी कमजोर हो चुके हैं। हमें बाबा लंगोटी लाल को यहीं छोड़कर गुरुजी के पास चलना होगा। लेकिन अगर खूनी बाबा ने फिर से हमला कर दिया तो? आइस बाबा अपनी शक्तियों से गुलीबुली शॉन और बाबा के चारों ओर एक कवच बना देते हैं। बाबा लंगोटी लाल का ख्याल रखना, हम जल्दी आएंगे। तीनों बाबा गुरुजी के पास निकल जाते हैं। गुफा के अंदर ऐसा लगता था जैसे कोई ये दूसरी दुनिया है। चारों तरफ मसाल लगे हुए थे और उनकी रोशनी जमी हुई थी। बीच में थे गुरुजी। उनकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे लग रहा था जैसे वो हर किसी का पास्ट और फ्यूचर सब जानते हैं। तीनों बाबा गुरुजी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। गुरुजी अपनी आंखें खोलते हैं। ताज सिर्फ ताकत से नहीं मिलेगा। ताज को पाने के लिए तुम लोगों को हासिल करना होगा वो 3 जादुई पत्थर, क्योंकि 3 जादुई पत्थर से ही तुम ताज की शक्ति का सामना कर सकते हो और खूनी बाबा रॉड को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। ठीक है गुरुजी, लेकिन वो पत्थर कहाँ मिलेंगे? वो पत्थर तुम्हें उत्तर की दिशा में 3 गुफाएं मिलेंगी। उन 3 गुफाओं में तुम्हें अलग अलग पत्थर मिलेंगे, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, हम तीनों पत्थर को जरूर लाएंगे और खूनी बाबा का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तीनों बाबा गुफा के बाहर आ जाते हैं और फिर पहुंच जाते हैं वो तीनों गुफाओं के पास। गुरुजी ने शायद इसी गुफा के बारे में बताया था। तीनों बाबा गुफा के अंदर जाने लगते हैं और इधर बाबा लंगोटी लाल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। गुलीगुली शॉन को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें। लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा, मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम्हें पूरी दुनिया को बचाना होगा। नहीं बाबा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। बाबा के तीनों भाई जादुई पत्थर लेने गुफा के अंदर चले जाते हैं। अरे ये जगह तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। गुफाओं से बहुत अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। तुम ये जादुई पत्थर नहीं ले जा सकते हो। ये जादुई पत्थर वही लेके जा सकता है जिसके मन में कोई पाप ना हो, और इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा हो। वो आवाज कहीं चली गई। कौन हो तुम? कौन हो? लावा बाबा उस लावा नदी को पार कर लेते हैं और जादुई पत्थर के पास पहुंच जाते हैं। रुक जा, क्यों मरना चाहता है? तू भस्म हो जाएगा।
लेकिन लाओ बाबा कुछ नहीं सुनते और उस जादुई पत्थर को उठा लेते हैं। लेकिन बाबा को तो कुछ नहीं होता है। तू बाबा रणछोड़ दास का चेला है ना, क्योंकि बाबा रणछोड़ दास उनके 4 चेले ही इन जादुई पत्थरों को हासिल कर सकते हैं। तीनों बाबा जादुई पत्थर को हासिल कर लेते हैं। और फिर तीनों बाबा निकल पड़ते हैं खूनी बाबा का अंत करने। तीनों बाबा खूनी बाबा के महल आ जाते हैं। खूनी बाबा का महल तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। तीनों बाबा महल के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन तभी अरे ये क्या हुआ? ये कौन है? ये तो रॉड है। लावा बाबा रॉड के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन रॉड अपनी तलवार से लावा बाबा के हमले को रोक देता है। तीनों बाबा रॉड के ऊपर मिलके हमला कर देते हैं। रॉड तो बेचारा मारा गया। मैं आ रहा हूँ। अरे खूनी बाबा तो बाहर ही आ गया। आ गए तुम सब लोग कुत्ते की मौत मरने। कुत्ते की मौत हम नहीं, तुम मरोगे, और जो होगा वो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तीनों बाबा खूनी बाबा के ऊपर हमला करते हैं। खूनी बाबा तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये लोग इसे नहीं हरा सकते। तुम सबकी शक्तियाँ तुच्छ है मेरी शक्तियों के आगे। खूनी बाबा तीनों बाबा के ऊपर हमला कर देता है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। मेरी शक्तियाँ कमजोर नहीं पड़ सकती। ये कौन आ गया? ये तो सॉन है। सॉन के पास इतनी सुपर पावर कैसे आ गई? सॉन ने एक जोरदार किक मार दी खूनी बाबा को। बाबा को तो दिन में तारे दिखने लगे। लेकिन दोस्तों, आखिर सॉन के पास ये शक्तियाँ आई कहाँ से? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा फ्लैशबैक में। सॉन, ये नागमणि है, इसमें मेरी सारी शक्तियाँ हैं, इसे तुम संभालो और अब दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं बाबा, मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे वाह, सॉन तो सुपरमैन बन गया, उसके पास सुपर पावर आ गई। तो दोस्तों, ऐसे सॉन के पास इतनी सारी शक्तियाँ आई। नहीं नहीं नहीं, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। खूनी बाबा तो ये शायद भूल चुका है कि एक न एक दिन तुझे तो मरना ही है। इतना कहते ही तीनों बाबा और सॉन खूनी बाबा के ऊपर हमला कर देते हैं। खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया। तुम लोगों को क्या लगता है तुम मुझे मार लोगे? ये तुम्हारी भूल है। मैं अमर हूँ, मैं अजय हूँ। खूनी बाबा की इतनी भयंकर हंसी तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। पूरा जंगल दहल गया और फिर अचानक एक बहुत बड़ी चील आ जाती है और बाबा और रॉड को लेकर वहां से उड़ जाती है। सारे लोग उस चील को देखते ही रहते हैं। बाबा, अब तो खूनी बाबा और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। इसका अंत तो जल्दी ही करना होगा। वो कभी भी और कहीं भी हमला कर सकता है। तभी वहां पर एक पोर्टल बनता है और बाबा के गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी, खूनी बाबा तो भाग गया, अब उसे कैसे ढूंढेंगे? नहीं लाओ बाबा, वो भागा नहीं है, वो यही है। तुम्हें बस उसे ढूंढना है। वो तुम सबको देख रहा है। गुरुजी कहाँ है वो? हमें तो नहीं दिख रहा है। सारे लोग चारों तरफ देखने लगते हैं। तुम्हें इन पत्थरों की शक्ति को एक करना होगा, फिर तुम खूनी बाबा के ऊपर हमला कर सकते हो।
तीनों बाबा उस शक्ति को एक करते हैं और फिर बनता है एक बहुत ही शक्तिशाली बड़ा सा शस्त्र। यही है वो हथियार जिससे खूनी बाबा मरेगा। तो अब तुम ढूंढो खूनी बाबा को और उसका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। लेकिन बहुत ही ज्यादा संभल कर, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो बहरूपिया भी है। लेकिन बाबा वो है कहाँ, हमें तो कुछ पता ही नहीं। बाबा के गुरुजी वहां से चले जाते हैं। सारे लोग बाबा और गुली बुली के पास आते हैं। बाबा बाबा सोन बाबा को वो मणि देता है। लाओ बाबा मणि को लंगोटी बाबा के माथे पे लगाते हैं, लेकिन लंगोटी बाबा तो होश में ही नहीं आए। सारे बाबा बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। खूनी बाबा हम आ रहे हैं तुम्हारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने। तीनों बाबा अपनी शक्ति से एक पोर्टल बनाते हैं। और उन्हें एक जंगल दिखाई देता है जहां से वो चील उड़ती हुई नजर आती है। बाबा हम भी चलेंगे। नहीं गुल्ली गुल्ली सोन, वहां सिर्फ हमें ही जाने दो। उस खूनी बाबा से हमें कुछ पुराने हिसाब भी करने हैं। तीनों बाबा वहां से चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं उस घने से जंगल में। ये कौन है? ये तो है लबूबू डॉल। आ गए अपनी मौत का तमाशा देखने। लबूबू डॉल लावा बाबा के ऊपर बहुत ही फुर्ती से हमला कर देती है। लावा बाबा कुछ समझ ही नहीं पाए। आइस बाबा लबूबू डॉल के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकली। तुम आ तो गए हो लेकिन जिंदा नहीं बच पाओगे। अगला पंच आइस बाबा को लगते ही आइस बाबा भी ढेर हो जाते हैं। अब तेरा क्या होगा कालिया? अरे नहीं, स्टॉर्म बाबा ने तो एक जबरदस्त किक मारी। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। लबूबू डॉल तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई। लावा बाबा ने तलवार लबूबू डॉल के आर पार कर दी। लगता है लबूबू डॉल मर चुकी है। यहाँ हर कदम में बहुत ही बड़ा खतरा है। हमें अपना हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा। तीनों बाबा जंगल के अंदर जाने लगते हैं। तीनों बाबा को वो चील उड़ती हुई दिखाई देती है। हम सही रास्ते में हैं। खूनी बाबा और रॉड यहीं कहीं आसपास है। तीनों बाबा जंगल के रास्ते से अंदर जाने लगते हैं। वो देखो भाइयों, वो रहा खूनी बाबा। खूनी बाबा के साथ तो यहाँ तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी हैं। हमें खुद को छिपाना होगा और खूनी बाबा को चारों तरफ से हमला करना होगा। लेकिन भाई हम तो 3 लोग हैं, तो चारों तरफ से कैसे हमला करेंगे? अरे हाँ ठीक है, हम लोग 3 तरफ से हमला करेंगे। मॉन्स्टर तीनों बाबा को देखकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन तीनों बाबा अपनी शक्तियों से उन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। खूनी बाबा तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उसने अपनी शक्ति से खुद का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लिया। बाबा हम इससे नहीं लड़ पाएंगे। हम लोग जब तक अकेले अकेले हैं तब तक हमारी शक्ति कमजोर है। भाई अब इस तलवार का इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। लावा बाबा तलवार से हमला कर देते हैं, लेकिन ये क्या हुआ? आखिर तलवार कैसे गिर गई? ये तो रॉड है। बाबा जल्दी तलवार को उठाओ। रॉड ने बड़ी फुर्ती से तलवार को उठा लिया। अब तुम लोगों को कौन बचाएगा?
भाई हमें जल्दी यहाँ से भागना चाहिए, अब इससे नहीं लड़ पाएंगे। तो दोस्तों क्या होगा, जिस तलवार से खूनी बाबा से ताज ले सकते थे वो तलवार तो अब रॉड के पास है। बाबा क्या करें, अब तो उसे मारना नामुमकिन है। अब तुम सबको कौन बचाएगा? अब तुम लोग भी बाबा लंगोटी लाल के पास जाने वाले हो। रॉड तलवार की शक्ति से एक बहुत ही बड़ा गोला बनाता है और फिर वो तीनों बाबा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये आखिर इस तलवार की शक्ति का मुकाबला कौन कर रहा है? ये तो बाबा लंगोटी लाल है। रक्त में शोला, आंखों में नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन जादुई पत्थरों की शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता है। बाबा लंगोटी लाल है ना, राख में लिपटा आग है काम। लावा बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या हुआ खूनी बाबा, तू यही सोच रहा होगा ना कि आखिर इस तलवार का सामना कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि ये तलवार उन जादुई पत्थरों से बनी हुई है। तो तू बेवकूफ है, क्योंकि उन तीनों जादुई पत्थर की शक्ति बाबा लंगोटी लाल के अंदर है। खूनी रॉड तलवार से हमला करता है, लेकिन तीनों बाबा अपनी शक्ति से रॉड को खत्म कर देते हैं। अब तू कैसे बचेगा? मुझे कोई नहीं मार सकता। खूनी बाबा वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा लंगोटी लाल उसे फुर्ती से पकड़ लेते हैं। कहाँ भाग रहा है? बाबा लंगोटी लाल और खूनी बाबा के बीच घमासान चालू हो जाती है। भाई वो देखो, वो चील तो इधर ही आ रही है। आइस बाबा चील को रोकने की कोशिश करते हैं। बाबा कुछ तो इस चील का राज है, ये इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? बाबा लंगोटी लाल खूनी बाबा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं अमर हूँ। खूनी बाबा जोर जोर से हंसता है। भाई कहीं खूनी बाबा की जान इस चील में तो नहीं है? चील वहां से भागने लगती है। बाबा जल्दी उसका पीछा करो। स्टॉर्म बाबा और आइस बाबा उसको अपनी शक्ति से बांध देते हैं। कहां जाएगी तू? लावा व आग से उस पर हमला कर देते हैं। नहीं नहीं, उसे छोड़ दो, छोड़ दो। बाबा लंगोटी लाल खूनी बाबा को एक जोरदार किक मारते हैं और वो दूर जाकर गिरता है। अब बहुत हुआ खूनी बाबा, तेरा अंत तो आ गया है। तू अब जा अपनी दुनिया में, जहां से तू आया था। बाबा लंगोटी लाल चील को अपनी शक्ति से जला देते हैं। और फिर खूनी बाबा जल के राख हो जाता है। वो ताज गिरता है और उछल के किसी को लग जाता है, जो एक परछाई में कोई खड़ा था। सारे लोग वहां से चले जाते हैं। ये तो तुम्हारी गलत फहमी लंगोटी लाल बाबा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। तो दोस्तों क्या अभी कुछ होना बाकी रह गया है? ये कौन है जिसे ताज मिल चुका है? ये सब हम जानेंगे गुली बुली और खूनी ताज का सीजन 2 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।